नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त बारगाह चारदा मासूमीन के ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर ये मौक़िब हर साल लगाया जाता है, नस्ब किया जाता है। आज भी मौक़िब लगाया गया है जिसमें तमाम आने वाले अज़ादारों के लिए नज़र न्याज और सबील का एहतमाम किया जाता है हर साल। इस वक्त हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं बारगाह चारदा मासूमीन के इस अमरोहा ग्राउंड में, जहाँ पर आज ये खूबसूरत एक मौक़िब बिल्कुल करबला वाली तर्ज में बनाई जाती है। और आज यहाँ पर इसकी हम ज़ियारत करा रहे हैं आपको। इसमें तमाम ज़ियारतें रखी गई हैं, अज़ा खाने की तरह सजाया गया है इस सबील को। ये एक मुनफरिद अंदाज की सबील है जो हर साल लगाई जाती है और कई दिनों की मेहनत के बाद इसको तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें मोमिनीन की बड़ी तादाद, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, तमाम लोग यहाँ नज़र न्याज का सिलसिला कर रहे हैं। हर दिन के मुनासबत से सादा खाना यहाँ एहतमाम किया जाता है और आने वाले यहाँ पर एहतमाम इत्मीनान से यहाँ पर नज़र न्याज करते हैं। एक साइड पे मौक़िब भी लगाया गया है कि जो लोग पंजाब से यहाँ आते हैं उनके रिहाइश का भी एहतमाम किया जाता है और यहाँ पर आके वो स्टे भी करते हैं इस मौक़िब में और तमाम खाने का दिन भर का सिलसिला उन्हें किया जाता है। हम बानी से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। आप देख रहे हैं कायम टीवी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम सादात कॉलोनी में मौजूद हैं। बारगाह चारदा मासूमीन में मजलिस बर्पा की जा रही है। आइए हम इस जो कि मौक़िब लगाया जाता है, हमारे साथ अली शाह मौजूद हैं जो हर साल ये एक मौक़िब अंदाज में सबील का एहतमाम भी करते हैं और अज़ा खाने की तरह इस सबील को सजाते हैं। और एक तरफ ये मौक़िब हुसैनी भी बनाते हैं जिसमें तमाम आने वालों के लिए रिहाइश का भी एहतमाम करते हैं और इसके अलावा नज़र न्याज का सिलसिला भी रहता है। आइए उनसे जानते हैं कितने दिनों की मेहनत के बाद ये सबील तैयार होती है, ये मौक़िब तैयार होता है। बिल्कुल अज़ा खाने की तर्ज का ये एक अलग अंदाज का एक यहाँ पर सिलसिला है। तमाम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं खावर भाई, आप ठीक हैं? देखिए खावर भाई, सिलसिला ऐसा है कि आपने, मुझे याद है कि आप 2 या 3 साल से तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन ये अज़ादारी और ये सबील का यहाँ पे सिलसिला जो है आज इसको 12 साल होने को आ रहे हैं। और एक ख्वाहिश थी, एक मन्नत की तरह एक चीज़ थी हमारी कि हमने चाहा था कि देखें सबीलें तो हम जगह जगह देखते हैं, लेकिन लोग आते हैं सबील पे पानी पीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमने बोला कि सबील के अंदर एक अज़ा खाना भी नस्ब होना चाहिए, क्योंकि सबील हमेशा याद हुसैन के लिए होती है। और जब सबील को देख के याद हुसैन हो तो फिर अंदर आके वो अज़ा खाने को देख के भी याद हुसैन मनाएं, जिसमें उस अज़ा खाने के अंदर शहज़ादे अलीअसगर का झूला है कि वो झूला है जो कि याद दिला रहा है कि एक 6 माह का बच्चा, शीर ख्वार बच्चा, 6 माह का बच्चा शहज़ादा अलीअसगर जो कि करबला के मैदान में बेयार व मददगार प्यासे शहीद हो गए, तो उनकी याद में ये झूला रखा गया है। और उन्हीं के भाई शहज़ादे अली अकबर जो कि मौला हुसैन के 2 फर्जंद
उनके दो हमने शबीहात रखी हैं, जैसे कि उनसे मंसूब एक ख़त बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा हमने रखा है। अच्छा। जो कि मदीने में एक हसरत थी बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा की, अपने भाई के सर पे सजते हुए सेहरा देखे जी, और सेहरे के साथ साथ वो अपने भाई का दीदार करना चाहती थी। तो जब वक्त शहादत शहज़ाद अली अकबर का करीब आया तो कासिद इमाम हुसैन के पास आया, कासिद बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जो मदीने से चला था, और 10 मुहर्रम के दिन वो जब इमाम हुसैन के पास वो आके पहुंचा तो इमाम हुसैन ने शहज़ाद अली अकबर के सीने के ऊपर ख़त बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा रख के कहा कि ए अकबर अब जवाब दो। ये आपने जगह जगह आपने सारी चीज़ें तो देखेंगी, ख़त बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा कहीं नहीं देखा होगा। तो ख़त की वो शान व शौकत ऐसी होती कि वो बादशाह का ख़त था और शहज़ादी ने भेजा था, तो वो ख़त देखने में कैसा होना चाहिए और क्या ख़त की शान व शौकत होनी चाहिए, तो वो आपके सामने है। हमने इसको इस तरह से शबी एक मंज़र तैयार किया है। अच्छा, ये इसमें आपने जरिए भी रखी है, किस तरफ से किस तरफ, ये जरी का भी आपने, ये जरी जो आपने रखी है दोनों तरफ, देखें ये जरी ये एक मौला हुसैन की है, एक मौला अब्बास की। छोटी सी जरी हमने ये इसलिए रखी है कि ये एक मंज़र बता रही है कि दो भाई हैं, उनकी शुजात है, एक है भाई मजलूम मौला हुसैन हैं, एक मौला अब्बास हैं, दोनों आमने सामने हैं और दोनों बराबर में हैं। एक मंज़र, एक देखें चारों तरफ आप एक स्क्रीन भी देख रहे होंगे, जो स्क्रीन है वो सारी करबला से आई हुई हैं और हर एक स्क्रीन में एक मंज़र है। ये वाली स्क्रीन देखेंगे तो इसमें दो भाई आपस में रुखसत ले रहे हैं और दो जुल्जने वो भी आपस में रुखसत ले रहे हैं और पीछे शहजादियाँ दोनों भाइयों को रुखसत होते हुए देख रही हैं। तो ये मंज़र ऐसे है कि हमने एक यहाँ पे अमरोहा ग्राउंड अंचोली के अंदर ये तैयार किया है कि लोग आएँ और उनको एक मैसेज मिले कि करबला क्या है, करबला होती किस तरह है, क्या हुई थी। क्योंकि आप ये देखेंगे कि करबला के अंदर जो मौक़िब लगे होते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं तो उसमें पूरे मंज़र बताते हैं। जैसे कि देखें ये वाला मंज़र देखें, इसमें लाखों का लश्कर है और लाखों का लश्कर है और इमाम हुसैन बीच में है और कोई इधर से नेज़ा मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है और सारे लाइनों की शक्लें महफूज हैं और इमाम हुसैन को गिराने के लिए लगे हुए हैं। ये उस वक्त का मंज़र कैद है जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में तन्हा रह गए थे और उनके साथ ना उनके अहवाल रहे, ना भाई रहा, ना भतीजा रहा, ना उनके असाब रहे। चारों तरफ से लश्कर ने घेर लिया, यजीदी लश्कर ने, देखें, और इमाम हुसैन को किस तरह से गिराने की कर रहे हैं। उसके बराबर में ये मंज़र बयान हो रहा है कि शहज़ाद अली अकबर मौला हुसैन की गोद में है और मौला हुसैन सीने से सर लगा के शहज़ाद अली अकबर से बयान कर रहे हैं, अकबर मुझसे कलाम करो, मुझसे बात करो। उनके बराबर में शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मंज़र कशी की एक शबी है जो कि नूरानी शख्सियत हैं, तो हम उनको मंज़र पे नहीं दे सकते। तो ये सारे शबीहात हैं और एक मंज़र बता रहे हैं, क्योंकि ये आज मंज़र देखेंगे तो छोटे आने वाले बच्चों की अक्लों में ये बात जाएगी कि करबला में हुआ क्या था, कौन लोग थे, कैसे थे, क्या किया हुसैन के साथ और हुसैन कौन थे। क्योंकि हुसैन वो थे ना कि सुन्नियों के थे, ना कि शियाओं के थे, हुसैन इंसानियत के थे, पूरे कायनात के हुसैन थे। अच्छा, तो आपके यहाँ सबील का भी एहतमाम, नज़र व नियाज का भी एहतमाम, क्योंकि आने वाले जो मोमिनीन है कई घंटों पहले यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत बहुत दूर से आते हैं, तो आपके यहाँ एहतमाम खाने का भी आप लोग करते हैं। हर साल नज़र व नियाज का सिलसिला होता है, सादा खाना रखते हैं बिल्कुल, और एक जो तर्ज है बुज़ुर्गों की वही सिलसिला चला आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए बहुत सादी ग़िज़ा होती है हमारी तरफ, जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारे आबा अजदाद बड़े बुज़ुर्ग चलाते रहे आए हैं, एक दाल हो गई, रोटी हो गई, पालक हो गई, सब्ज़ी हो गई, क्योंकि ये वो ग़िज़ा हैं जिसमें एक गम की अलामत झलकती है। देखें, करने को तो लोग यहाँ पे जगह जगह देखेंगे जो कि नहीं करना चाहिए,
फ्रेंच फ्राइज़ कर रहे हैं, गोलगप्पे कर रहे हैं, गोला गंडा कर रहे हैं। ये सारे खुशी की मशरूबात हैं और ग़िज़ाएँ हैं जो कि बयान कर रही हैं। देखें, इंसान आता है अपने घर से निकल के तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, वो अपने पूरे घर वालों को लेके आता है और उसके जब वो पूरे घर वालों को शाम से लेके यहाँ पे बैठे होते हैं तो उसके घर में खाना कौन पकाएगा? वो तो यहीं आया ना। तो ये इमाम हुसैन के मेहमान हैं और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये जो लोग चादरें बिछा के बैठे हुए हैं ज़मीनों पे, लोग कहते हैं यार इनको खाना नहीं खिलाओ। अरे क्यों नहीं खिलाओ भाई? इनको हुसैन खिला रहे हैं, हम थोड़ी खिला रहे हैं। हमारी क्या औकात है भाई? हम तो सिर्फ खादमीन हैं, खिदमत कर रहे हैं भाई। खिलाने वाली वो ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चाहदा मासूमीन और इस अबरोहा ग्राउंड को बहुत ही खासियत हासिल है और इसमें अज़ादारी का कदीमी सिलसिला है। एक तरफ बारगाह शौदाए करबला है तो दूसरी तरफ बारगाह चारदा मासूमीन है। एक इमाम बारगाह से लोग निकलते हैं, दूसरे इमाम बारगाह में आ जाते हैं और ग्राउंड में आकर लोग फर्श बिछा के बैठ जाते हैं। कई घंटों पहले आपने जैसे कहा बैठ जाते हैं, तो उसके लिए तो नज़र न्याज का सिलसिला होना ही चाहिए। और अब बेहतरीन अंदाज में आप लोग आने वालों की खिदमतगारी करते हैं, तो ये 10 दिन का सिलसिला रहता है। बिल्कुल, ये पूरे एक से 10 मुहर्रम तक का सिलसिला रहता है। सबसे बड़ी बात, इस सबील पे आपने देखा होगा जगह जगह मुख्तलिफ लोग अपनी इस्तात के मुताबिक सबील कर रहे थे, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आने वाले लोगों से, सबील करने वाले लोगों से ख़ास तौर पे, पिलाओ वो, खिलाओ वो जो अपने घर में खाते हो और अपने बच्चों को पिलाते हो। अपने बच्चों को अगर आप लोग मिनरल वाटर पिला रहे हो ना, तो इनको भी आप मिनरल वाटर पिलाओ। अपने बच्चों को आप एसेंस वाले शरबत नहीं पिलाते, इनके बच्चों को क्यों पिला रहे हो भाई? लोगों के गले क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप वो ग़िज़ाएँ रखें, आप वो मशरूबात रखें जिससे किसी को नुकसान ना हो। लेकिन ये बेशक शिफा का मरकज़ है। इमाम हुसैन वो ज़ात है, शिफा देने वाली ज़ात है और वो दिन रात शिफा बांट रही हैं। कहते हैं कि हुसैन बांट रहे हैं, निजात ले जाओ, शिफात ले जाओ, ऐसे ही कहेंगे तबर्रुक भी ले जाओ, ग़िज़ा भी ले जाओ। ये सब हुसैन का सदका है जो आज पूरी कायनात खा रही है। तो भाई सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब वो चीज़ें करें जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। हमारी सबील पे भी वही चीज़ें सब इस्तेमाल होती हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं तो हम इनको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इमाम हुसैन का सदका है। बहुत बहुत अली शाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तमाम तफसीलात बताई। नाज़रीन, इस वक्त हम बारगाह चाहदा मासूमीन के ग्राउंड में मौजूद हैं, जो कि दुनिया भर में पहचाना जाता है अज़ादारी की मुनासबत से, और इस वक्त अज़ादारी बर्पा की जा रही है शवाबुल फाज़लिया और उनकी जानिब से, जिसमें मजलिस चाहदा मासूमीन में अख्तर अब्बास अल अरबी मजलिस से खिताब करेंगे। कुछ ही लम्हों में वो ज़ेब मिंबर हो जाएंगे। बड़ी तादाद में मोमिन इस वक्त इस मजलिस में शिरकत के लिए आए हैं। आप मेरे साथ हैं मौजूद, मेरे साथ